हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मल्टीबैगर पेनी स्टॉक की जिसके अंदर पिछले अगर कुछ सालों की बात करें तो बहुत बढ़िया इस कंपनी ने रिटर्न जनरेट करके दिया है। और उसके साथ साथ अगर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूं कि इस समय भी इस शेयर के अंदर अगर एक महीने का चार्ट लगाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर देखते हैं तो लगभग 20% तक के रिटर्न जनरेट होते हुए इस शेयर के अंदर आराम से आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ 20 मैंने इसलिए बोला है, अगर मैं कंसिडर करता हूँ इस महीने के अंदर 15 मार्च को 121 रुपये का ये शेयर था। अगर आपने उस डिप के अंदर ये शेयर लिया हो तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि लगभग आपको इस शेयर के अंदर 20% प्रॉफिट पे इस समर पर बैठे होंगे। अगर ओवरऑल कंसिडर किया जाए तो यहाँ पर आराम से आपको 16% तक के रिटर्न जनरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप पुराने टाइम से इस शेयर के अंदर बैठे हैं तो ये जानने ज़रूरी है कि आप कहाँ तक फंसे हैं और क्या अभी इस शेयर के अंदर कोई बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है। तो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं कि किस तरह से ब्रोकरेज हाउस ने इस शेयर के ऊपर अपने टारगेट को डिसाइड किया है, कि सेल के लिए बताया है या आपको आने वाले टाइम में ये शेयर मल्टीबैगर बनाएगा। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपने सेगमेंट के अंदर ये कंपनी कितना बढ़िया करते हुए दिखाई दे रही है। तो ये तीनों चारों चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस हिसाब से एस्टर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के अंदर आपको आने वाले टाइम में अगर आप फंसे हुए हैं तो कितना ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। अगर 6 महीने की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस शेयर के अंदर कोई बड़ी डेवलपमेंट आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। शेयर अपने ही लेवल पर ट्रेड करता हुआ काफ़ी टाइम से आपको नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि शेयर ने कोई बड़े लॉस जनरेट नहीं किए, लेकिन अगर आपने ऊपर कहीं लिया हो और फिर नीचे फंसे हुए हैं तो इस समय देख सकते हैं कि शेयर एक ही लेवल पर ट्रेड करता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। और यही रीज़न है कि अगर आप इस ट्रेडिंग सेशन के अंदर ये देखने की कोशिश करें कि कहाँ पर आप फंसे हैं तो ये समझ सकते हैं कि अभी एक महीने के अंदर इस शेयर के अंदर एक अच्छी खासी ग्रोथ बनती हुई दिखाई दे रही है, ड्यू टू कुछ ऐसे चांस रहे कि मार्केट के अंदर आप देखेंगे कि पूरी की पूरी मार्केट हिलती हुई नज़र आई। तो डेफिनेटली ये शेयर भी इस समय आपको हिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अब जब मार्केट के अंदर ग्रोथ आपको यहाँ नज़र आती हुई दिखाई दे रही तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेयर के अंदर पोटेंशियल ऊपर की तरफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर इसके टारगेट प्राइस को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि इसके ऊपर लगभग 203 रुपये का टारगेट प्राइस दिखाया गया है। जी हाँ जी, 203 रुपये का टारगेट प्राइस उस समय दिखाया गया था जब मार्केट गिरनी स्टार्ट हुई थी। जी हाँ जी, ठीक एक महीने पहले शेयर के अंदर टारगेट आया था कि ये लगभग 203 रुपये के टारगेट प्राइस के लिए आप इसके अंदर ख़रीदारी कर सकते हैं। अगर आपने 120 और 15 रुपये की रेंज में शेयर के अंदर एंट्री कर ली है तो मैं समझ सकता हूँ कि 203 रुपये के लिए बहुत अच्छे टारगेट के साथ आप इसके अंदर बैठे रह सकते हैं, जैसा कि ब्रोकरेज फर्म ने अपने अंदेशा लगाया है और उन्होंने टारगेट को डिसाइड किया है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले देख सकते हैं कि किस तरह से खंबाता सिक्योरिटीज़ लिमिटेड ने इसके ऊपर जो 203 रुपये का टारगेट दिया है और डेट थी 1 मार्च की और आज है 2 अप्रैल। तो आप ये समझ सकते हैं कि ठीक एक महीने पहले खंबाता सिक्योरिटीज़ ने इस शेयर के ऊपर 203 रुपये का टारगेट दिया है और वहाँ से उस समय आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर बहुत बड़ी करेक्शन चल रही थी। उस समय उन्होंने इस शेयर के अंदर ख़रीदारी की सलाह यानी कि टारगेट को दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि 203 रुपये बहुत बड़ा नंबर है। और अगर 120 रुपये के बीच में अगर आपने इसके अंदर एंट्री की है तो ये समझ सकते हैं कि आपको बहुत बड़े टारगेट के साथ इसके अंदर बैठना पड़ेगा अभी। और लंबे रिटर्न के लिए इसके अंदर आपको लंबी दूरी चलने के लिए आपको पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा। इसकी बारे में पूरी तरीके से जानकारी आपको लेनी है तो स्क्रीनर की वेबसाइट पर आके आप आराम से यहाँ से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। हालांकि यह कंपनी लगभग 30 साल पुरानी है और ये जो काम करती है वो पॉलिस्टर चिप, स्पेशलिटी पॉलीमर, पैकेजिंग इंडस्ट्री से काम करती हुई दिखाई देती है। गुड़गांव में ये कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर है और वहीं पर ये काम करती हुई दिखाई देती है। फूड के अंदर शेल्फ लाइफ स्टेबिलिटी, रेडी टू ईट, लिक्विड बेवरेज पैकेजिंग बेवरेज पैकेजिंग और इस तरह के इंडस्ट्रियल यूज़र के लिए जो कुछ भी इनको चाहिए होता है मार्केट में इंडस्ट्री, तो B2B के अंदर ये काम करती हुई दिखाई दी। तो बहुत बड़े बड़े इसके क्लाइंट हैं। और अगर रेवेन्यू और टोटल मार्केट कैप की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 1218 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। 110 रुपये का इसने लो बनाया है और 165 रुपये का इसका हाई है। फेस वैल्यू इसकी 5 रुपये की है। डिविडेंड यील्ड धीरे धीरे ऊपर की तरफ
तरफ भागती हुई नज़र आ रही है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव के अंदर 3 पॉइंट हैं, कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू गुड क्वार्टरली रिजल्ट। जो अगर देखा जाए तो रिजल्ट तो आ रहे हैं लेकिन प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से डाउन होते हुए नज़र आ रहे हैं। और कंपनी यार डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ 93% CAGR की 5 साल के अंदर इसने दी है। कंपनी में हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ दी 18% तक का। तो यहाँ पर अगर इसके अंदर बात की जाए तो कंपनी पीयर कंपेरिजन के हिसाब से 8वें नंबर पर आती हुई दिखाई दे रही है 12,217 करोड़ की मार्केट कैप के साथ। तो यहाँ पर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर ये आराम से देख सकते हैं कि किस तरह से ये शेयर ऊपर की तरफ धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कहीं कहीं इसके अंदर थोड़ी सी अप एंड डाउन आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तब भी आप इस शेयर के अंदर एक अच्छी खासी डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए एक हेल्थी मेंटेनिंग, यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि किस हिसाब से ये शेयर इस में घूम रहा था और उसके बाद धीरे से इसके अंदर अब ये 5 और 4 के बीच में घूमता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि इसने 3 का सैकड़ा है वो पार कर लिया, अब ये 5 और 4 के बीच में घूमता हुआ नज़र आ, अब ये 6 से ऊपर जाएगा। तो हाँ, लगता है थोड़ा टाइम, लेकिन जब ग्रोथ अच्छी तरह से पिकअप हो जाती है तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से इस शेयर के अंदर आने वाले टाइम में आपको अच्छे खासे प्रॉफिट नज़र आते हुए दिखाई देंगे।